प्रश्नावली 1.1 में अपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब आगे जिज्ञासा आती है कि क्या परिमेय संख्याओं के अलावा कोई संख्याएं होती हैं? तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम परिमेय संख्याओं के रूप में यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और इस प्रकार की संख्याओं को जिनको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते उनका हमने नाम दिया अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं इस प्रश्नावली में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के अंदर। तो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनको p/q, जहां p व q पूर्णांक हैं और q ≠ 0 है के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे √2 है, √3 है, √4 का मान 2 हो जाता है इसलिए √4 नहीं होगा इसमें, √5 है, √6, √7, इसी प्रकार पाई भी है, वो भी एक अपरिमेय संख्याएं हैं। और इस प्रकार से और बहुत सी संख्याएं भी होंगी जो अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अपने पास है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, जो परिमेय संख्याएं थी और अपरिमेय संख्याएं थी, इनको सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सभी को मिला करके क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है, अर्थात संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। और यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है, क्योंकि संख्या रेखा को क्या है? परिमेय संख्याएं भी हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हैं, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसलिए संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर कोई न कोई वास्तविक संख्या है, इसलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। इसका एक उदाहरण है आपकी किताब में कि संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा खींची। संख्या रेखा के ऊपर ये पॉइंट हमने 0 या O ले लिया। अब इससे हमने समान दूरी पर, या ये कहें कि एक इकाई दूरी के ऊपर हमने एक इकाई दूरी पर एक चाप लगा ली, दूसरी पर ये आगे लगा दी, इसी प्रकार इधर और इधर लगा लेंगे। अब ये बिंदु पहले चाप को मैंने A नाम दे दिया, इसकी लंबाई मान दिया कि 1 इकाई है। अब इस A बिंदु के ऊपर लंबवत एक लाइन खींचेंगे और इस लंबवत लाइन को भी 1 इकाई दूरी पर से काट के उसको बिंदु P नाम दे देंगे। अब चूंकि ये कोण 90 डिग्री का है, ये OA की दूरी 1 इकाई है, A और B की दूरी भी 1 इकाई है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो OB का मान है, ये OB इसका कर्ण हो गया, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो OB बराबर √OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और OA का मान ये 1 इकाई है और AB का मान भी 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और इधर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। √1 प्लस 1 का मान हो गया √2। ये √2 मान किसका है? ये OB का मान है, तो OB बराबर हो गया √2। अब हम बिंदु O पर प्रकार रखेंगे और O से OB त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देंगे। ये चाप आकर के संख्या रेखा को P बिंदु पर काट देगा। तो चूंकि ये OA त्रिज्या का एक वृत्त चाप लगा रहे हैं, तो OP भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो ये OP की दूरी OB की दूरी के बराबर होगी, इसलिए ये जो O से P तक की दूरी है, ये दूरी भी O से B की दूरी के बराबर होगी। इसलिए ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा वो संख्या √2 के लिए होगा। तो हम लिखा अर्थात OP बराबर √2। अतः संख्या रेखा पर बिंदु P √2 को निरूपित करता है। इस प्रकार से हमने √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या थी, उसका संख्या रेखा पर निरूपण किया। इस संख्या रेखा पर बिंदु P है, वो √2 को निरूपित करता है। आगे की प्रश्नावली के आगे के में हम √5 को, √3 को, इनको भी निरूपित करेंगे। अगले वीडियो से देखना है, बोले धन्यवाद।